हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हर बार की तरह ये भी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इस स्टोरी से हमें बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टोरी का टाइटल है द कैंडल एंड द सन। कैंडल का मतलब हो गया मोमबत्ती एंड द सन यानी कि सूर्य, मोमबत्ती और सूर्य। ये है स्टोरी का टाइटल, यानी कि स्टोरी है कैंडल और सूर्य के बारे में और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a small candle that lived in a dark room. Once upon a time का मतलब हो गया एक समय की बात है, और ये एक फ्रेज हो गया जो स्टोरी के स्टार्टिंग में आती है। एक समय की बात है। There was a small candle, एक छोटी सी कैंडल थी। देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। डैट लिव्ड इन अ डार्क रूम, जो रहती थी। इन अ डार्क रूम यानी कि एक अंधेरे कमरे में। तो एक समय की बात है, एक छोटी कैंडल एक अंधेरे कमरे में रहती थी। ये हो गया। एवरी नाइट, हर रात, पीपल लिट इट एंड इट फेल्ट वेरी प्राउड। हर रात पीपल लिट इट यानी कि लोग इसे जलाते थे। तो यहाँ पे इट प्रोनाउन हो गया जो कि कैंडल के लिए यूज हुआ है। तो नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। बट क्या होता है, स्टोरी में आपको एनिमल्स के लिए ज़्यादातर ही मिलता है प्रोनाउन, बट नॉन लिविंग के लिए हम इट यूज करते हैं। तो यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज किया गया कैंडल के लिए। और लाइट की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया लिट यानी जलाना। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिट यानी जलाना। थर्ड फॉर्म भी लिट ही होती है, बट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है कि पीपल लिट इट यानी इसे जलाते थे। तो लाइट मतलब नाउन के रूप में भी लाइट का यूज करते हैं। तो लाइट का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, बट यहाँ पे लाइट मतलब जलाना या रोशन करना एज अ वर्ब यूज किया गया। और लाइट को हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कि वजन बताते हैं ना कि इसकी वजन मतलब बहुत ही लाइट है, हल्की है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हम लाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि हर रात लोग इसे जलाते थे एंड इट फेल्ट वेरी प्राउड, और यह बहुत ही, वेरी यानी बहुत ही, गर्व, प्राउड यानी गर्व महसूस करता था। फील की सेकेंड फॉर्म यहाँ हो गई फेल्ट। इट थॉट आई एम द वन हु ब्रिंग्स लाइट टू दिस वर्ल्ड। इट थॉट यानी कि वह सोचता था। थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट हो गई। आई एम द वन यानी कि मैं वह हूँ जो ब्रिंग्स लाता हूँ, लाइट यानी कि प्रकाश, टू दिस वर्ल्ड इस दुनिया में। एवरी वन नीड्स मी यानी कि हर कोई को मेरी ज़रूरत है। तो जो कैंडल थी वो क्या सोचती थी कि मैं ही हूँ जो इस दुनिया में प्रकाश, रोशनी लाती हूँ, हर किसी को मेरी ज़रूरत है। वन मॉर्निंग, एक सुबह, समवन ओपेंड द विंडो, एक सुबह किसी ने द ओपेंड यानी कि खोली, द विंडो यानी खिड़की को, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सनलाइट एंटर्ड द रूम, और फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी, एंटर्ड यानी प्रवेश की, द रूम यानी कमरे में। तो किसी ने खिड़की खोली तो फर्स्ट टाइम जो रोशनी थी उस कमरे में प्रवेश की। द कैंडल लुक्ड एट द ब्राइट सन एंड शाउटेड, यानी जो कैंडल थी लुक्ड उसने देखी, एट द ब्राइट सन यानी कि ब्राइट सन यानी कि चमकते हुए सूर्य की ओर, एंड शाउटेड और चिल्लाई, यानी कि जिस कमरे में कैंडल थी उसी कमरे की खिड़की खुली तो सूर्य की रोशनी उस कमरे में प्रवेश की। तो जो कैंडल थी वो सूर्य को देखती है एंड शाउटेड और वो चिल्लाई।
तो यहाँ पे साउटेड सेकेंड फॉर्म के रूप में है, लुक्ड ये भी सेकेंड फॉर्म के रूप में है। हे सॉरी, हे हु आर यू, वाई आर यू साइनिंग सो मच। हु आर यू यानी कि तुम कौन हो, वाई आर यू साइनिंग यानी कि तुम क्यों, वाई यानी क्यों, वाई आर यू साइनिंग तुम क्यों चमक रहे हो, सो मच यानी कि तुम इतना क्यों चमक रहे हो, तुम कौन हो। तो ये जो कैंडल थी वो चिल्लाई कि तुम कौन हो और तुम इतना क्यों चमक रहे हो। तो ये हो गया यहाँ तक। When I am here, no one needs your light. When I am here यानी कि जब मैं, I am here मैं इधर हूँ, no one needs यानी किसी को भी needs नहीं है, your light तुम्हारी लाइट यानी कि तुम्हारी प्रकाश, तुम्हारी रोशनी को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो योर लाइट, यहाँ पे लाइट को यूज किया गया है नाउन के रूप में। यहाँ पे योर पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बगल में नाउन आता है, तो लाइट यहाँ नाउन के रूप में यूज किया गया है। और यहाँ पर लाइट वर्ब के रूप में यूज किया गया था, आई एम द वन हु ब्रिंग्स लाइट। अब यहाँ पे लाइट भी नाउन के रूप में यूज किया गया है। तो यहाँ तक हो गया कि किसी ने उस कमरे की खिड़की खोली तो सूर्य की रोशनी आती है कमरे में, तो जो कैंडल होती है वो बोलती है कि तुम कौन हो और इतना क्यों चमक रहे हो और तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है जब मैं यहाँ पे हूँ। आगे देखते। द सन स्माइल्ड जेंटली एंड सेड। द सन स्माइल्ड यानी जो सूर्य था वो स्माइल मुस्कुराया, जेंटली एंड सेड और कहा। तो स्माइल की सेकेंड फॉर्म हो गई स्माइल्ड। जेंटली यहाँ पे एडवर्ब हो गया, जेंटली का मतलब हो गया धीरे से, और ये एडवर्ब हो गया क्योंकि स्माइल मुस्कुराना वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे मुस्कुराया, तो जेंटली यानी धीरे से, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ तक हो गया एंड सेड और कहा। लिटिल वन आई एम नॉट योर इनेमी, आई साइन सो दैट एवरी वन कैन लिव हैप्पीली। तो देखिए सूर्य ने कहा लिटिल वन यानी छोटे, आई एम नॉट योर इनेमी, यहाँ पे आई एम हो गया आई एम का कॉन्ट्रैक्शन आई एम, नॉट योर इनेमी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, आई साइन यानी मैं चमकता हूँ, सो दैट का मतलब हो गया ताकि, एवरी वन हर कोई, कैन लिव हैप्पीली हर कोई खुशी से जी सके, खुशी से रह सके, जी सके। और यहाँ पे आई साइन मैं चमकता हूँ, तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। द कैंडल बर्न्ट एंग्रीली एंड सेड यानी जो कैंडल थी बर्न्ट जल उठी, बर्न यानी जलना, बर्न्ट सेकेंड फॉर्म हो गया, कैसे जल उठी, तो एंग्रीली यानी गुस्से से, एंड सेड और कहा। तो एंग्रीली भी यहाँ एडवर्ब हो गया जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कैसे जल उठी, तो वो गुस्से से जल उठी, तो ये भी एडवर्ब हो गया। एंड सेड और कहा, से की सेकेंड फॉर्म हो गई सेड यहाँ पे। यू थिंक यूर बेटर देन मी, लुक आई ऑल्सो गिव लाइट। यू थिंक तुम सोचते हो, यू आर बेटर, तो यहाँ पे यू आर का कॉन्ट्रैक्शन हो गया यू आर बेटर यानी कि तुम बेहतर हो, देन मी मेरे से, तुम सोचते हो कि तुम मेरे से बेहतर हो, लुक देखो, आई ऑल्सो गिव लाइट यानी कि मैं, ऑल्सो यानी भी, गिव देता हूँ, लाइट यानी कि प्रकाश। तो यू थिंक, यहाँ पे थिंक यू के साथ थिंक यूज किया गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है। आई ऑल्सो गिव लाइट यहाँ पर भी गिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है। तो यहाँ तक हो गया। द सन सेड नथिंग यानी कि सूर्य ने कुछ भी नहीं कहा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा। तो जो कैंडल था वो क्या बोला, गुस्से से वो कैंडल थी जो जल उठी और कहा कि तुम क्या सोचते हो कि तुम, यू आर बेटर देन मी तुम मेरे से बेहतर हो,
लुक देखो, आई एम ऑल्सो गिव लाइट। द सन सेड नथिंग। तो उस पर जो सन होता है वो कुछ भी नहीं कहता है। बट स्लोली द कैंडल बेगन टू मेल्ट इन द सनलाइट। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे। तो स्लोली भी यहाँ एडवर्ब हो गया। धीरे धीरे द कैंडल बेगन टू मेल्ट, यानी जो कैंडल था वो पिघलना शुरू हो गया। बिगेन की सेकेंड फॉर्म बेगन हो गई, टू मेल्ट यानी पिघलना, मतलब कि वो धीरे धीरे कैंडल पिघलने लगा। इन द सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी में। सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी में। सून इट बिकेम अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर। सून यानी जल्द ही, इट बिकेम यानी कि यह बन गया, अ स्मॉलर एंड अ स्मॉलर यानी कि छोटा और छोटा बनते गया वो। तो जल्द ही वो बहुत ही छोटा बन गया कैंडल जल करके। तो यहाँ पे स्मॉलर, स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, स्मॉलर। एंड फाइनली डिसअपेयर्ड, और फाइनली यानी आखिरकार वो डिसअपेयर्ड हो गया यानी गायब हो गया। मोमबत्ती जल करके पिघल गई, वो डिसअपेयर्ड हो गया, गायब हो गया। वेन नाइट केम अगेन, जब रात केम आई अगेन यानी फिर से। द रूम बिकेम डार्क, यानी जो कमरा था वो बिकेम बन गया, डार्क यानी अंधेरा हो गया, कमरे में अंधेरा हो गया। द पीपल लिट अ न्यू कैंडल एंड सेड, यानी कि लोगों ने जलाया, अ न्यू कैंडल नया मोमबत्ती, एंड सेड और कहा, विदाउट द कैंडल वी कांट सी एट नाइट। क्या कहा कि विदाउट द कैंडल यानी बिना मोमबत्ती, वी कांट सी यानी कि हम नहीं देख सकते, एट नाइट यानी रात को। कैन नॉट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कांट यानी शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है ऐसे। बट विदाउट द सन, लेकिन विदाउट द सन यानी सन के बिना, वी कांट लिव एट ऑल। वी कांट लिव यानी कि हम जीवित नहीं रह सकते, एट ऑल यानी बिल्कुल भी। तो क्या बोलते हैं कि कैंडल जो होता है जल करके पिघल जाता है, तो फिर दूसरे दिन भी कमरे में अंधेरा हो जाता है। जब लोग आते हैं तो दूसरे कैंडल को जलाते हैं और बोलते हैं कि हम बिना मोमबत्ती को रात को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बिना सूर्य के हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। द न्यू कैंडल फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ, यानी जो नया कैंडल था मोमबत्ती, फाइनली यानी आखिरकार, या फिर बोल सकते अंततः, अंडरस्टूड यानी कि समझ गई, द ट्रूथ यानी सच्चाई को। अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। एवरी वन हैज़ देयर ऑन वैल्यू। एवरी वन हैज़ देयर ऑन वैल्यू का मतलब हो गया कि हर कोई का अपना खुद का वैल्यू होता है। वैल्यू का मतलब हो गया मूल्य या फिर महत्व बोल सकते हैं। ऑन यानी खुद का, और यहाँ पे एवरी वन को सिंगुलर मानते हैं इसलिए यहाँ हैज का यूज किया गया है, अदरवाइज यहाँ हैव होता है, बट एवरी वन को हम सिंगुलर मानते हैं। तो हो गया इसका मतलब कि हर कोई का अपना खुद का महत्व होता है, यानी कि हर कोई अपने जगह सही होता है, उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। इवन अ स्मॉल लाइट शाइन्स इन द डार्क एंड द बिग सन ब्राइटेंस द डे। इवन अ स्मॉल लाइट यानी कि यहाँ इवन का मतलब हो गया यहाँ तक कि एक छोटी, स्मॉल लाइट छोटी प्रकाश, साइंस यानी चमकती है, छोटी लाइट चमकती है, इन द डार्क यानी अंधेरे में, और द बिग सन और बड़ा सूर्य ब्राइटेंस द डे यानी दिन को, ब्राइटेंस यानी उजाला करता है, दिन को चमकाता है। ये हो गया कि हर कोई का अपना अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि कैंडल है कि रात को जलता है तो रात को हम उसे जलाते हैं, उसका अपना महत्व है। बट सूर्य का क्या है कि हम उसके बिना जीवित भी नहीं रह सकते, तो सूर्य का अपना अलग महत्व है, और जो हर एक छोटी चीज़ है उसका अलग अलग खुद का एक महत्व है। तो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।